नया कांड छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया आज आपको यह भी बता। सारे युद्धों में भारत से पिटा है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी में बगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं पाकिस्तान का नया कांड छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया आपको बताता हूं। पाकिस्तान अब तक सारे युद्धों में भारत से पिटा है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी कहानियां ही सुनाई। पब्लिक भी वैसे ही बुड़बक, वो सुनाते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा ही झूठ बोलकर मुनीर भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। अब पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने फेक न्यूज की जो फैक्ट्री शुरू की थी, उससे अब नया माल ताजा ताजा बाहर आया है और इसका शिकार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक चैप्टर स्कूल की किताब में शामिल किया है। भारत से पिटाई को स्कूल की किताब में भारत पाकिस्तान जंग बताया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में भारत को बुरी तरह हरा दिया। स्कूली किताब में असीम मुनीर को पाकिस्तान का महान फील्ड मार्शल बताया गया है। अब बताइए, बच्चे यही सब पढ़ेंगे तो वो असद राव जैसा वही ना करेंगे, नौटंकी मैदान में खड़े होकर। स्कूल के सिलेबस में शामिल किए गए चैप्टर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे ऐसे एकदम फ्रेश झूठ बोले हैं जो उसने अब तक नहीं बोले थे। ताजा माल लाया है। ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं कि खुद पाकिस्तानी भी सुनकर शॉक्ड हैं। अरे बॉस, ये तो हमको भी नहीं पता था, ये कहां से पढ़ा रहे हो। यहां तक कि किताब में सीज फायर को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसे ट्रंप भी पढ़ लेंगे तो असीम मुनीर का कॉलर पकड़ लेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो जी। सब आपको आज बताऊंगा। पाकिस्तान में स्कूल की किताब में असीम मुनीर के फर्जी जीत के दावों पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाता असीम मुनीर पूरी दुनिया में अपनी झूठ की दुकान खोले बैठा है। अब उसने पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी को भी गुमराह करने के लिए स्कूली किताबों में झूठी जीत का चैप्टर ऐड करा दिया, जिसकी हेडिंग है पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025। यह चैप्टर किस क्लास की बुक में शामिल किया गया ये तो पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि सुनकर आपकी हंसी निकल आएगी। पहला झूठ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय सेना के 26 ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। 26 ठिकानों। दूसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें 4 राफेल भी शामिल थे। तीसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना का इतना नुकसान कर दिया कि उसे शांति की भीख मांगनी पड़ गई। चौथा झूठ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार गुहार लगाई, तब जाकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। बताइए, ट्रंप पढ़ लेंगे, मुनीर को बाहर बैठा देंगे, गेट के बाहर, नीचे बैठ, बिरयानी खाने आया है। कह रहा है कि ट्रंप एकदम हाथ जोड़ रहे थे, तब पाकिस्तान बोला कि चलो तुम इतना कहते हो तो कर लेता हूं। मतलब झूठ की भी कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। अपना महिमा मंडन करने के लिए मुनीर इतना गिर गया कि वो ऐसी कहानियां बनवा रहा है, कोई सिर पैर नहीं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कितनी बुरी तरह पीटा, इसकी गवाही पूरी दुनिया देती रही। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान फौज के ठिकानों और आतंकी अड्डों को तबाह होते हुए पूरी दुनिया ने देखा भाई। खुद शहबाज शरीफ ने कबूल किया था कि असीम मुनीर भारत पर अटैक की प्लानिंग बनाता ही रह गया और भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी फौज के अड्डों को फोड़कर चला गया। सुनिए, उस भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोला है भाई। अब बताइए, खुद शहबाज शरीफ बता रहा भाई कि हम कुछ करते उससे पहले भारत फोड़ के चला गया। अब बताइए मुनीर क्या पढ़वा रहा बच्चों को। एक होता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लेकिन पाकिस्तान की स्कूल बुक में ऐसा जबरदस्त झूठ गढ़ दिया गया जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि भारत ने गलत तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर के पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया, जबकि खुद लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह ने खुलेआम कबूल किया था कि वो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, जिनमें कई सिविल इलाके थे, लेकिन एक भी ड्रोन अटैक भारत ने कामयाब होने नहीं दिया।
पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई की रात को ऑपरेशन बनियान उन महसूस किया और भारतीय सेना के कई अड्डे बर्बाद कर दिए, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के एक भी अड्डे पर हमले का सबूत आज तक नहीं दिया, जबकि भारत ने उसके मुरीद के नूर खान, रफीकी, सरगोदा, चकलाला और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें तक दिखाई थी। पाकिस्तान की स्कूली किताब में एक ऐसा दावा किया गया है कि ट्रंप की भी हंसी छूट जाए या फिर वो मुनीर की उठक बैठक करवा दे। किताब में लिखा गया कि भारी नुकसान के बाद भारत ने ट्रंप के जरिए पाकिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाई, जबकि खुद पाकिस्तान के मंत्री और नेता कबूल कर चुके हैं कि मोदी तो सीज फायर के लिए राजी भी नहीं थे। खुद पाकिस्तानियों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को कितना धोया, लेकिन हसीम मुनीर को लग रहा है कि वो अपनी पिटाई को छिपा लेगा और स्कूली बच्चों को झूठी कहानियां सुनाकर बरगला लेगा। भाई उसको यह भी तो पता है, देखना है ना भाई, कि जब आने वाले समय में इस तरह से सेना में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता रहेगा कि भारत तो बहुत मारता है, हम लोग तो लड़ नहीं पाते। तो झूठ बताएगा तभी ना कोई तैयार होगा पाकिस्तान की फौज में आने के लिए। झूठ के चैप्टर में पाकिस्तान ने यह सच छुपा लिया कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, जिनके जनाजों में खुद पाकिस्तानी फौज के अफसर गए थे। पाकिस्तानी फौजियों ने आतंकियों के जनाजे कंधे पे ढोए थे। यह सब नहीं बता रहा है पाकिस्तान। अच्छा, कह रहा कि भारत में 26 जगह हमने जो है वो मारा। 26 जगह मारे तो बच्चे तो क्रिकेट देखते होंगे, वो पूछेंगे वो जो रऊफ था वो 6-0 क्या दिखा रहा था जब 26 जगह मारे थे। 6 के आगे गिनती नहीं आती क्या उसको? लेकिन क्या है, झूठ बोलना है, जितना फेंकना है फेंको। और अब पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट की लाइन लगाने वाले हैं। 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन और स्टील्थ कैटेगरी के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के आसमान में गर्जना करते दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए हमारी सेना को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रूस ने ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। जिस Su-57 को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले भारत ने इग्नोर कर दिया था, अब रूस उसमें सुधार कर रहा है और न सिर्फ चेंजेस किए जाएंगे बल्कि एक साथ कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में भी उसे बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है। क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। पूरी खबर देखिए। रूस भारत का पुराना पार्टनर है और जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला एपिसोड स्टार्ट किया, उसके बाद से भारत और रूस की केमिस्ट्री के चर्चे फिर से प्राइम आर की तरह है। रूस से अतिरिक्त S-400 को लेकर बातचीत चल रही है और इसी के जरिए वो हिंदुस्तान को एयर डोमिनेंस के फायदे गिना रहा है। इसी साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और बहुत संभव है उससे पहले Su-57 से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत और रूस अगले कुछ महीने में डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक मुहर लगाने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। तो वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आज आपको बताएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों पर बारिश होती है? जिन ग्रहों पर पानी ही नहीं है वहां बारिश में बरसता क्या है? सोचा है कभी? बॉस, पृथ्वी पर तो जंगल है, जीव हैं, नदी, समुद्र है, यहां तो बादलों से पानी बरसता है। लेकिन जिन ग्रहों पर यह सब नहीं है वहां क्या आसमान से कुछ बरसता भी है? और अगर हां तो भाई जहां पानी नहीं वहां बारिश होती है तो बरसता क्या है? हर ग्रह का क्लाइमेट अलग अलग होता है क्योंकि उसकी बनावट, कॉम्पोजिशन, लोकेशन और परिस्थितियां सब अलग होती हैं। जैसे शुक्र ग्रह यानी वीनस के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की भरमार है। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है बॉस। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। अब आप सोचिए नेपच्यून पे होइए तो कैसे अरबपति हो जाएगा, हीरा बरस रहा ऊपर से, चोट लगेगी सोलह। इन दोनों ग्रहों पर तापमान और प्रेशर बहुत ही इंटेंस होता है, जिससे वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस का कार्बन क्रिस्टलाइज हो जाता है और इस तरह से यहां पर हीरे की बारिश होती है। इसी तरह मंगल ग्रह पर ड्राई आइस की बारिश होती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है और उसी की बारिश होती है। यानी अलग अलग ग्रहों पर बारिश तो होती है लेकिन पानी नहीं बरसता, अलग अलग चीजें बरस रही। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहां भी किसी दिन हीरा बरसा तो आएगा मजा। फिलहाल पाठशाला में इतना ही।